थर्ड ईयर मैकेनिकल और थर्ड ईयर ऑटोमोबाइल का एक सब्जेक्ट रहेगा जिसका सब्जेक्ट कोड है MEMA 304। सब्जेक्ट का नाम है CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन। इस सेशन में यह सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा। मैं विवेक सक्सेना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि विभागाध्यक्ष यांत्रिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में पदस्थापित हूँ। आज इस सब्जेक्ट का यह पहला लेक्चर होगा, तो आज हम इस सब्जेक्ट के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सब्जेक्ट की उपयोगिता क्या होती है, हो सकती है इंडस्ट्रीज़ में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ में हम बात करते हैं, सब्जेक्ट का नाम है CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन। CNC वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, 3 वर्ड हैं, C, N और C। C फॉर कंप्यूटर, N फॉर न्यूमेरिकल और C फॉर कंट्रोल्ड। यानी CNC का मतलब हुआ कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स। वो मशीन्स जिनकी गवर्निंग या जिनको कंट्रोल कंप्यूटर एंड न्यूमेरिकल कंट्रोल के द्वारा किया जाता है, उन्हें अपन CNC मशीन्स कहते हैं। और इसी का सेकंड पार्ट इस सब्जेक्ट का है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन। स्वचालन यानी कि स्वतः क्रिया करना। हम कोई प्रोग्राम अगर बना के किसी को दे रहे हैं, किसी मशीन में डाल रहे हैं, किसी रोबोट को दे रहे हैं, किसी आर्म को दे रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग जो की गई उसके हिसाब से स्वतः वो अपना परिचालन या संचालन वो मशीन करती है। तो ये कहलाता है ऑटोमेशन। यह जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट आज के दौर में, प्रेजेंट सिनारियो में इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहता है। देखिए, आज जिस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ रिसर्च हो रही हैं और डेली हम एक नए युग की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए CNC मशीन्स और ऑटोमेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मोस्टली आज की डेट में जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं अब CNC मशीन्स और ऑटोमेशन पे का उपयोग शुरू कर चुकी हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेशन और CNC का जो पार्ट है वो कम है, उन्होंने उसका उपयोग अभी कम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड की ऐसी भी हैं जो लगभग ऑलमोस्ट 90-95% CNC मशीन्स और ऑटोमेशन का उपयोग करके अपनी प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं या अपना कार्य कर रहे हैं। अगर हम देखें इस सब्जेक्ट के कंटेंट्स आपके सिलेबस के अनुसार क्या क्या हैं, आइए हम देखते हैं। देखिए, सब्जेक्ट कोड मैंने बता दिया है, ME 304 यानी मैकेनिकल का 304 और MA 304 यानी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का 304। LTP अगर हम इसकी टीचिंग स्कीम देखेंगे तो इसके पर वीक लेक्चर 2 हैं और पर ग्रुप प्रैक्टिकल 2 होंगे। 2 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। इसी हिसाब से इसका टाइम टेबल बना दिया गया है, जो टाइम टेबल भी आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है। अब बात करते हैं अपन कंटेंट्स की। देखिए, पहला जो आपका यूनिट आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। पहला सब टॉपिक होगा NC मशीन। NC मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। CNC मशीन्स के आने से पहले जो थोड़ा सा जो हम ऑटोमेशन की तरफ चले थे, स्वचालन की तरफ चले थे, वो हम NC मशीन्स की सहायता से वो कार्य कर पा रहे थे। NC मशीन्स का जो डेवलपमेंट हुआ, नेक्स्ट स्टेप जो आया वो आया CNC मशीन्स। आज भी हम CNC मशीन्स काम कर रहे हैं। अब CNC मशीन्स का जो अब डेवलपमेंट फेज चल रहा है वो अब आ गया है DNC मशीन्स, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा एडवांटेजेस ऑफ NC मशीन्स ओवर कन्वेंशनल मशीन्स।
यानी कि जो एक एनसी मशीन आई थी जिससे ऑटोमेशन या न्यूमेरिकल कंट्रोल शुरू हुआ था, और उससे पहले जो एक कन्वेंशनल परंपरागत जो मशीन्स हुआ करती थी, जो आपने वर्कशॉप्स वगैरह में देखी होंगी, छोटे टूल रूम्स में देखी होंगी, जिस तरह की लेथ वहाँ लगी हुई हैं कि जिनको ऑपरेटर यूज़ करते हैं, मिलिंग मशीन्स हैं जिनको एक ऑपरेटर खड़ा होकर उसको चलाता है, जॉब की लोडिंग होती है, इंडेक्सिंग वो खुद करता है, तो ये कहलाती है कन्वेंशनल मशीन्स, यानी कि परंपरागत मशीनें। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एनसी मशीन्स का क्या एडवांटेजेस हैं परंपरागत यानी कन्वेंशनल मशीन्स के सापेक्ष। फिर आएगा डिफरेंस बिटवीन एनसी मशीन्स एंड एसपीएम। एनसी मशीन्स मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, और एसपीएम मतलब एस फॉर स्पेशल, पी फॉर पर्पस, एम फॉर मशीन। एसपीएम यानी स्पेशल पर्पस मशीन, यानी एनसी मशीन्स और एसपीएम में क्या फ़र्क है, ये हम इस टॉपिक पे देखेंगे। इसके बाद आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन्स ओवर एनसी मशीन। यानी सीएनसी मशीन जो थी वो एनसी मशीन्स का डेवलप पार्ट आई। एनसी मशीन की जो अगली कड़ी थी या अगला स्टेप जो था एनसी मशीन का, वो सीएनसी मशीन्स थी। तो यहाँ हम इस चीज़ पे देखेंगे कि सीएनसी मशीन्स का क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं एनसी मशीन के सापेक्ष। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सीएनसी मशीन, यानी सीएनसी मशीन्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ उनका उपयोग है, क्या उनकी एप्लीकेशन है। ये पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन। सेकंड चैप्टर होगा कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन, यानी एक एनसी मशीन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो वही फर्स्ट चीज़ आएगी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनसी मशीन, यानी बेसिक कंपोनेंट जो हैं, बेसिक पार्ट क्या हैं किसी एक एनसी मशीन के। अब जो मशीन्स होती हैं इनमें एक अपन को प्रोग्राम डालने के लिए एक इनपुट मीडिया चाहिए होता है। तो सेकंड यहाँ हम देखेंगे इनपुट मीडियम कौन कौन से, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क एंड पेपर टेप्स। फिर जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कोडिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एनसी कोडिंग में हम ये देखेंगे, पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एनसी कोडिंग, या कितने तरह की एनसी कोडिंग होती है और किस प्रकार ये होती है। फिर आता है पार्ट्स या कंपोनेंट्स। फर्स्ट जो होगा वो मशीन कंट्रोल यूनिट एमसीयू, देन सब यूनिट्स ऑफ एमसीयू के सब यूनिट क्या क्या हैं, जैसे टेप रीडर्स वगैरह, फीडबैक्स डिवाइसेस वगैरह। देन फिर हम देखेंगे मशीन टूल यानी खुद मशीन इटसेल्फ, खुद जो मशीन है इटसेल्फ, हम उसकी स्टडी करेंगे कि वो किस तरह से, क्या उसके डिज़ाइन पैरामीटर्स होते हैं, क्या स्पेशल हम कंसिडरेशंस रख के चलते हैं। और फिर हम देखेंगे न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसीजर, यानी जो एक न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोग्रामिंग होनी है या प्रोसेस होना है, मतलब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन पे, तो शुरू से लेके आखिर तक उस प्रोडक्ट पे काम करने के लिए हमें एनसी मशीन्स के साथ क्या क्या, या पीछे उसके बैकग्राउंड में हमें क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे प्रोसेस प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें वो हम यहाँ देखेंगे न्यूमेरिकल कंट्रोल प्रोसीजर में। देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स, यानी वर्गीकरण, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स का वर्गीकरण। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा फीडबैक डिवाइसेस के हिसाब से। फीडबैक डिवाइसेस हम देखेंगे, वेलोसिटी फीडबैक कैसे मिलेगा, पोजीशन फीडबैक क्या होता है। फिर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे मोशन कंट्रोल सिस्टम पे, मतलब मोशन कंट्रोल के हिसाब से सीएनसी मशीन को या न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। फिर इसमें आता है इंटरपोलेटर फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सर्किट टेक्नोलॉजी आएगा, एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, मतलब जो कोऑर्डिनेट हम देंगे न्यूमेरिकल कंट्रोल्स के लिए, दो तरीके जनरली होते हैं, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसको हम करेंगे। फिर आता है एक्सिस आइडेंटिफिकेशन, यानी सीएनसी मशीन से एनसी मशीन्स के अंदर एक्स वाई जेड या आई जे के जो एक्सिस हैं वो कैसे डिफाइन की जाती हैं। फिर आएगा कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ सीएनसी मशीन्स, यानी बनाने के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सीएनसी मशीन्स की क्या क्या डिटेल हो सकती हैं। पहला इंट्रोडक्शन अगेन, फिर इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एक सीएनसी मशीन की कैसे अलग होती है एक परंपरागत मशीन से। परंपरागत मशीन जो आपकी वर्कशॉप में लगी हुई हैं, या आपने के टूल रूम पे देखा है, या कोई गैरेज के अंदर, या कोई शॉप फ्लोर, वहाँ पे शॉप्स के अंदर जो लगी होती हैं,
वो जो मशीन्स हैं हमारी परंपरागत मशीनें, उसका से उनसे सीएनसी मशीन्स की बनावट किस तरह से भिन्न होती है और क्यों होती है, ये हम इसमें देखेंगे। फिर जो पार्ट्स हमें पढ़ने हैं सीएनसी मशीन्स के कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में, जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा मशीन स्ट्रक्चर, स्लाइडवेज, स्पिंडल, ड्राइव सिस्टम, मोशन ट्रांसमिशन, लोकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, स्वार्फ रिमूवल, सेफ्टी एंड गार्डिंग। यानी जब कोई सीएनसी मशीन पे कोई ऑपरेटर काम कर रहा है तो उसके लिए हमें क्या सेफ्टी मेजर्स काम में लेने हैं, कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए वो इस लास्ट टॉपिक में आएगा। फिर आएगा टूलिंग फॉर एनसी मशीन, यानी सीएनसी मशीन्स के लिए अपन किस तरह के टूल काम में लेते हैं। आपने अपनी वर्कशॉप में काम किया होगा, जो परंपरागत लेथ है, कन्वेंशन लेथ है, इसके ऊपर आप टूल को ग्राइंड करके लाते हैं टूल पोस्ट के अंदर, फिर टूल लगाते हैं, फिर जॉब की सेंटरिंग होती है। अगर आपका 4 जॉ चक है लेथ पे तो आप जॉब की सेंटरिंग करेंगे, 3 जॉ चक है तो सेल्फ सेंटर चक है। ये सारी चीज़ें हमें कन्वेंशनल पे करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं एक सीएनसी मशीन के लिए। तो यहाँ पे हम टूलिंग फॉर सीएनसी मशीन देखेंगे। यहाँ पे प्रीसेट टूल, इंडेक्सिबल इंसर्ट्स और क्वालिफाइड टूल्स, ये हम काम में लेते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो कटिंग टूल मटेरियल्स हैं सीएनसी मशीन्स के अंदर, वो जो टूलिंग का मटेरियल है, टूल्स का मटेरियल है, वो कन्वेंशनल मशीन पे जो टूल लगा हुआ है उससे थोड़ा सा भिन्न होता है और हाई क्वालिटी के टूल्स हम काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, यानी पार्ट प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं। यहाँ से हम सीएनसी मशीन्स के लिए पार्ट प्रोग्रामिंग करना सीखना हम शुरू करेंगे इस चैप्टर से। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें होंगी, एनसी वर्ड्स होंगे, प्रोग्रामिंग फॉर्मेट्स होंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर मशीनिंग, कौन कौन से चीज़ों के लिए पॉइंट टू पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, अलोंग कर्व सरफेस। फिर हम पार्ट प्रोग्रामिंग लेथ के लिए, मिलिंग के लिए और ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए इसमें हम बनाएंगे, सीखेंगे। ये तो सारा मैनुअल चला, पार्ट प्रोग्रामिंग हमने सीखनी शुरू करी है। फिर इसी का एक पार्ट आता है एडवांस पार्ट प्रोग्रामिंग। जब हमें कुछ स्पेसिफिक जॉब्स बनाने हैं या हमारी पार्ट प्रोग्रामिंग कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, बार बार हमें इस चीज़ को रिपीट करना पड़ रहा है, तो हम फिर एडवांस पार्ट प्रोग्रामिंग की जो टूल्स हैं, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड फिक्स साइकिल्स या डू लूप्स या सब रूटीन्स, इनका उपयोग करते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग की जो लेंथ है, पार्ट प्रोग्रामिंग की जो लेंथ है, वो भी कम हो जाती है। प्रोग्रामिंग बनाने में जो समय और श्रम लगता है वो भी हमारा कम हो जाता है। इस एडवांस पार्ट प्रोग्रामिंग में हम ये चीज़ें देखेंगे। अभी तक जो हम देख रहे हैं, पार्ट प्रोग्रामिंग का पार्ट देख रहे हैं, वो मैनुअल हो रही है। अब आज की डेट में जो बीएनसी मशीन्स की तरफ जो इंडस्ट्रीज जा रही हैं या सीएनसी मशीन्स के एडवांस वर्जन्स हैं, वहाँ पे अब अपन कैप का भी यूज़ करने लगे हैं, CAPP, यानी कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम कंप्यूटर के द्वारा अपनी पार्ट प्रोग्रामिंग जनरेट करना सीखेंगे। तो उसके लिए जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं, ज्योमेट्री स्टेटमेंट्स हैं, मोशंस स्टेटमेंट्स हैं, पास्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट्स हैं, ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स हैं, ये हम सारा देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में रोबोट इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ रोबोट्स, रोबोट टर्मिनोलॉजी, मेजर फीचर ऑफ रोबोट, उसके अंदर मैनिपुलेटर, कंट्रोलर, सेंसर्स, पावर सप्लाई यूनिट्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर यहाँ हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रोबोट्स के विभिन्न प्रकार। तो विभिन्न प्रकार किस के हिसाब से, जैसे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ मैनिपुलेटर, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिस्टम, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंट्रोल लूप्स, ये यहाँ देखेंगे। और फिर लास्ट में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स के उपयोग कहाँ हैं, कहाँ हम रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट यूनिट जो होगी 10th यूनिट, वो होगा ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम किस तरीके से स्वचालन ऑटोमेशन करते हैं। तो इसके लिए हम मशीनिंग सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यानी CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में परिचय लेंगे। फिर हम देखेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS, ये हम देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप टेक्नोलॉजी यानी GT। देन हम देखेंगे कंप्यूटर एडेड प्रोसेस एंड प्लानिंग CAPP, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। ये पूरा
सिलेबस जो है 10 यूनिट्स हैं और ये MAME 304 CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन के अंदर हमें कवर करना होगा। इसके बाद इसमें प्रैक्टिकल की लिस्ट है, प्रैक्टिकल्स जो भी अपन को करने हैं वो अपन करेंगे यहाँ पे। और यहीं पे ही आप देख सकते हैं कि कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं सजेस्टेड, वो देख लीजिएगा। अगर आपको हिंदी मीडियम पे चलना है तो हिंदी मीडियम्स की बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो वो अपन बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।